तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञानवीर संजीव शर्मा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एसआईआर का फॉर्म है, वो देश के कई राज्यों में फिल किया जा रहा है। उसकी जो प्रोसेस है, वो की जा रही है। आपके घर पर बीएलओ के द्वारा एक फॉर्म दिया जा रहा है, एसआईआर का एक फॉर्म दिया जा रहा है, उसको फिल करके आपको दोबारा से बीएलओ को देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपका वोटर लिस्ट में से नाम भी काट दिया जाए। अब ऑफलाइन कैसे फिल करना है उसके लिए मैंने लास्ट जो वीडियो है वो बनाई हुई है। आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली उसको विज़िट कर सकते हैं। जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप डायरेक्टली उसपे विज़िट करके ऑफलाइन तरीका जान सकते हैं कि कैसे आप एसआईआर फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से फिल कर सकते हैं और उसको जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खुद से ही अपने इस एसआईआर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन जाकर के आप अपने इस एसआईआर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और हाँ, जैसे ही आपका जो एसआईआर का फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में इंस्टेंट बेस पर आपको एक रिसिप्ट भी मिल जाएगी इसके सबमिट होने की। तो दोस्तों आपको बस क्या करना है, मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अपना जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, सिंपली उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है एनवीएसपी। तो जैसे ही आप एनवीएसपी सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएँगे। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन मिल रहा है आपको सिटीज़न सर्विस पोर्टल वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो वोटर सर्विस पोर्टल है उस पर आप विज़िट कर जाएँगे। अब दोस्तों एसआईआर फॉर्म को फिल करने से पहले आपको सबसे पहला एक काम करना है कि अगर आपका नाम उस लास्ट एसआईआर में है, तो वो सर्च करना है। अगर आपका नाम नहीं है, आपके माता-पिता या दादा-दादी का नाम एसआईआर लिस्ट में है 2002 या 2003 की, तो आपको पहले नाम वगैरह सर्च कर लेना है, उसके बाद में ही आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको आपको प्रॉपर देख करके ही मेंशन करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर का जो ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सर्च बाय इलेक्टेड डिटेल्स और दूसरा है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई-रोल। तो इन दोनों मेथड से आप इसको सर्च कर सकते हैं, अपना नाम या फिर अपने माता-पिता का नाम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले वाले ऑप्शन के साथ में जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि जो स्टेट है वो मुझे सिंपली सेलेक्ट करना है। जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद में अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बाद बाकी ये सब कुछ इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाद में सिंपली जो असेंबली है वो सर्च करनी है। देखिए आपको बताता हूँ कैसे। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, इसके बाद में आपकी जो असेंबली है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चाहो तो आप डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्टकट से जा रहे हैं। जो असेंबली है वो हमने यहाँ पर सर्च कर ली है या सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जो हमें उस समय के अकॉर्डिंग पता है। तो यहाँ पर कई सारे नाम आ जाएँगे असेंबली के, जो भी विधानसभा आपके यहाँ लगती हैं। तो जो भी विधानसभा आपको लगती है कि लास्ट एसआईआर में मेरे माता-पिता या फिर मैं इस विधानसभा में अवेलेबल था, मैंने इस विधानसभा के अंडर में अपना जो वोट है, अपना जो मतदान है वो किया था। तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन वगैरह है, नंबर है, ये कई बार नहीं पता होता है और पता भी कैसे होगा, काफ़ी पुरानी बात है। तो ये सब चीज़ें छोड़ देनी है। अब आपको क्या करना है, जो आपका नाम है या फिर आपके माता-पिता का नाम है, जो उस समय एसआईआर लिस्ट में था, तो आपको वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ैक्ट ही हो। तो आपको बस क्या करना है, जो भी लगता है कि हाँ, ये नाम होगा, तो वो आपको यहाँ पर सिंपली मेंशन कर देना है। इसके बाद में आपको और जो भी एडिशनल चीज़ें हैं, वो सर्च नहीं करनी है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझाने के लिए दोबारा से बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, कैप्चा कोड को आपको मेंशन करना है और सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं, जो एक लिस्ट है, जो आपने डिटेल डाली है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्टर फुल नेम दिया हुआ है और यहाँ पर रिलेटिव का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको वेरीफ़ाई कर लेना है कि कौन-सा नाम सही है। तो उसको आपको देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसका जो पार्ट नंबर वगैरह है, ये सब आपको अच्छे से लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है, क्योंकि इसकी बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से इसी वेबसाइट पर आ जाना है और इस वेबसाइट पर आने के बाद में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि फॉर्म को फिल करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है, यहाँ पर एक अपना यूज़र अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आपका यूज़र अकाउंट नहीं है, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको मोबाइल नंबर और नेम डालना है, ओटीपी आएगा और आप यहाँ पर साइन अप हो जाएँगे। बट अगर आपका जो मोबाइल नंबर ऑलरेडी इस पर रजिस्टर्ड है, तो आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अगर लॉगिन पे क्लिक नहीं करते हैं, डायरेक्टली फिल एनुमरेशन फॉर्म पर भी क्लिक करते हैं, तो डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस ही आ जाता है। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर जो आपका एपिक नंबर है, वो यहाँ आपसे माँगा जा रहा है और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको देख करके आपको रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं, ओटीपी आएगा,
और आप लॉगिन हो जाएँगे। और लॉगिन हो जाने के बाद में डायरेक्टली जो एसआईआर 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है बाय इलेक्टर वाला, वो यहाँ पर सिंपली ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी स्टेट है, जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, वो आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आपका एपिक नंबर है अभी प्रेज़ेंट वाला, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड अभी प्रेज़ेंट वाला है, तो उसका आपको नंबर डालना है, जो 2026 तक अभी चल रहा है, एक्टिव है, पुराना वाला नहीं, क्योंकि पुराना वाला तो कइयों का बंद भी हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी एपिक नंबर है, वो यहाँ पर मेंशन करना है कुछ इस प्रकार से। मेंशन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं, आपने जो एपिक नंबर यहाँ पर मेंशन किया है, उसके अगेंस्ट में जो भी डिटेल्स हैं, इलेक्टर नेम, एपिक नेम, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर एंड नेम, जो भी स्टेट है, वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो एसआई फॉर्म फिल किया था, उसमें भी डिटेल्स ऐसी ही दी हुई थी आपको, और बीएलओ का भी नाम दिया हुआ था। देखो यहाँ पर भी बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये सब वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। मोबाइल नंबर कौन-सा वाला दोस्तों? जो आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ में अटैच्ड है, लिंक्ड है। अगर लिंक्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको फॉर्म 8 फिल करना है। फॉर्म 8 जो होता है करेक्शन के लिए होता है, उसमें आपको कोई भी चीज़ करेक्शन नहीं करनी है, मोबाइल नंबर ही अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। बट उसको आप जब देखिएगा जब आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। तो इस केस में अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है, तो सिंपली अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है और सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके पास में एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी को आपको मेंशन करना है, वेरीफाई ओटीपी कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी कर देते हैं, यहाँ पर आगे के जो ऑप्शंस हैं, वो आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएँगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका नाम एग्जिस्ट नहीं करता है एसआईआर 2002 की लिस्ट में, तो आपको यहाँ पर माय पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, जिनका एसआईआर 2002 या 2003 या 2005 की लिस्ट में नाम था, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अगर उस समय था। अगर उनमें से किसी का भी नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन और दिया हुआ है, माय पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ एसआईआर 2025 या फिर 26। तो अगर आपके माता-पिता या रिलेटिव का 2025 या 26 में भी इलेक्टोरल रोल में नाम था, तो उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी लिस्ट में नहीं था, तो यहाँ पर आपको जो नाइदर माय नेम और माय पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमारे वाले केस में हमारे माता-पिता का जो नाम है वो लास्ट एसआईआर लिस्ट में था, तो हम यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये चूज़ कर रहे हैं। इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फिर से स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, असेंबली सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको ऐसे लिस्ट सर्च करनी है और उसमें से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको उस एसआईआर लिस्ट में मिल जाएँगी, आपको उसको देख करके फिल कर देना है कुछ इस प्रकार से। देखो मैंने यहाँ पर सब कुछ फिल कर दिया है। पार्ट नंबर वगैरह भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद में आपके साथ में क्या रिलेशन है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फादर, मदर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर। तो जो भी आपके लगते हैं जिनका नाम एसआईआर लिस्ट में 2002 की लिस्ट में था, तो वो आपको यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं जो भी आपने डिटेल डाली है, उसके अगेंस्ट में अब ये डायरेक्ट आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट कैसे आ गया नाम वगैरह? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये नाम डायरेक्टली इसलिए आया क्योंकि हमने डायरेक्टली एसआईआर लिस्ट में से देख करके पार्ट नंबर और पोलिंग स्टेशन नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन किया है, तो डायरेक्टली जो भी हमारे फादर या ग्रैंडफादर का जो नेम और यहाँ पर डिटेल्स हैं वो सारी-सारी आ गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। इसके बाद में यहाँ पर टिक कर देना है, माय रिलेटिव्स नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इन 2002। तो ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर सिंपली ये वाला ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको मेंशन करनी है। आपका जो भी आधार नंबर है वो मेंशन करना है। आपके पिताजी का नाम क्या है, वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पर अगर उनके पास में कोई एपिक नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर है, तो वो ऑप्शनल है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। मदर नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मदर्स का भी जो अभी एपिक नंबर है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। स्पाउस यानी आपका जो भी जीवन साथी है, वो यहाँ पर आप ऑप्शनल दिया हुआ है, तो इनका भी आप मेंशन कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सबमिशन है, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और आपका जो फोटोग्राफ है, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है चूज़ करके। तो ये सब कुछ आपको ऐसे करके मेंशन करना है, और जो फोटोग्राफ है वो आपको जहाँ पर भी आपकी फाइल है, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और इसको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेव कर देना है। देखिए यहाँ पर मेरी जो फोटो है अपलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्रीव्यू देख लो, अगर आपको लगता है सब कुछ ओके है तो सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपसे ये ई-केवाईसी के लिए बोला जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर सिंपली मेंशन करना है। ओटीपी आएगा,
ओटीपी को आपको मेंशन करना है, मेंशन करने के बाद में यहाँ पर जो भी कंसेंट दिया हुआ है इसको ओके करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, जो भी आपका ई हस्ताक्षर ट्रांज़ैक्शन है, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए आपको दिखेगा। जैसे ही आपका ई हस्ताक्षर कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो ई साइन कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास में जो एसआईआर की जो सबमिशन की रिसिप्ट है, वो आपके सामने यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना जो एसआईआर का फॉर्म है, वो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए।